आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शुगर का लेवल अचानक लो क्यों हो जाता है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर अचानक आपकी शुगर लो हो जाती है तो घर पे आपको इमरजेंसी तौर पे क्या मेजरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। असल में शुगर का हाई रहना तो परेशानी की बात है ही है, लेकिन अगर शुगर अचानक लो हो जाए यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और बहुत डेंजरस और ख़तरनाक हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शुगर का लेवल लो हो क्यों जाता है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। असल में हमारे जिस्म के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक वसी और ब्रॉड निज़ाम मुरतब किया हुआ है। उस निज़ाम के अकॉर्डिंग और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, ख़्वाह वो मीठी हो, ख़्वाह वो कार्बोहाइड्रेट्स बेस हो, ख़्वाह वो उसमें नशास्ता हैं या नहीं हैं, जब वो डाइजेस्ट यानी कि हज़म होने के बाद हमारे खून का हिस्सा बनती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जो ज़रूरत पूरी करने के लिए उससे ग्लूकोज़ हासिल किया जाता है। जब जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसी वक़्त उसी निज़ाम में यानी कि उसके बराबर जो हमारा लबलबा है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, उससे इंसुलिन सेक्रीट होती है यानी कि वो इंसुलिन खारिज करता है। अब इंसुलिन वो चीज़ है जिसने ग्लूकोज के लेवल को विद इन द नैरो रेंज रखना होता है, जिसने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। अब हम जितनी खुराक खाते हैं उससे जितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है यानी कि जिस मिकदार से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, एक्यूरेटली प्रीसाइजली यानी कि बहुत एक्यूरेसी के साथ हमारा पैंक्रियाज उतनी ही इंसुलिन सेक्रीट करता है और वो इंसुलिन जाके ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखती है। ये निज़ाम चल रहा होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब होता ये है कि जो शुगर के मरीज होते हैं यानी कि जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, खा वो टाइप 1 हो या वो टाइप 2 हो, तो उनके अंदर या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो चुकी होती है। अब जब ग्लूकोज का लेवल उनकी बॉडी के अंदर हाई होगा तो वो इंसुलिन की या तो इंसुलिन लेंगे या ऐसी मेडिसिन लेंगे जिससे ग्लूकोज के लेवल को वो कम करने की कोशिश करेंगे। अब होता ये है कि वो मेडिसिन और इंसुलिन की क्वांटिटी ज्यादा लगा लेते हैं। मसलन के ग्लूकोज की क्वांटिटी उतनी हाई नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली वो इंसुलिन की डोज ज्यादा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। जो सबसे मेन पहली वजह बनती है वो ये बनती है कि ग्लूकोज का लेवल उतना हाई नहीं होता जितनी हाई डोजेज इंसुलिन लगा ली जाती है, तो उस वजह से फिर अचानक ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो इसकी मेन वजह बनती है वो वजह ये बनती है कि डॉक्टर्स हम अक्सर मरीजों को ये रिकमेंड करते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली, उनके बॉडी वेट के थ्रेशहोल्ड को देखते हुए, उनके डायबिटीज की सिचुएशन को देखते हुए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने इंसुलिन के इतने टाइम के बाद आपने खाना खाना है, क्योंकि इंसुलिन लगने की वजह से ग्लूकोज का लेवल, आपकी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। तो फिर उनके मुताबिक हम बताते हैं कि आपने इतने टाइम के बाद खाना खाना है। अब अगर आप इंसुलिन लगाने के बाद या शुगर की मेडिसिन यूज करने के बाद खाना नहीं खाते, इस वजह से भी आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार डाउन हो सकती है और आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आप ज्यादा एक्सरसाइज करें या कोई ऐसा काम काज करें जिसमें ज्यादा एक्सरसाइज, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती हो, तो उस वजह से भी फिर आपने इंसुलिन लगाई हुई हो और आपका एनर्जी का लेवल ऑलरेडी डाउन है और एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से या ज्यादा काम काज करने की वजह से मजीद एनर्जी डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं और अचानक आपके अंदर ब्लड ग्लूकोज यानी कि आपकी शुगर का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। ये तो सिनेरियो था कि ब्लड शुगर ब्लड के अंदर किस तरह से डाउन होती है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से पहचाना जा सकता है, कि मतलब घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी शुगर लो हो गई है। नॉर्मल शुगर की जो रेंज है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है, यानी कि आपकी शुगर अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो ये नॉर्मल है। अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर शुगर का लेवल लो हो चुका है। अब शुगर लो होगी तो आपको क्या क्या अलामात साबित हो सकती हैं, आपको क्या क्या अलामात जाहिर हो सकती हैं। आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं, जिसको हम
उर्फुल आम में कहते हैं तरेली आती है। उसके अलावा आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी कम होने की वजह से आपका रंग पीला महसूस होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जब एनर्जी ब्रेन को प्रॉपर तौर पे नहीं मुहैया हो रही होती तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। आपकी जो विजन है यानी नजर है वो ब्लर हो सकती है, आपको धुंधलाहट नजर आ सकता है। इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं या आप बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर रिक्वायर्ड एनर्जी से एनर्जी डाउन है, आप एनर्जी डेफिशिएंट हैं, तो आप बेहोशी का शिकार हो सकते हैं। ये तो थी कुछ अलामात। अब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक रूल तरतीब दिया हुआ है जिसको फॉलो करके आप अचानक अगर शुगर का लेवल लो हो जाता है तो आप इसको घर पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक अगर आप में ये अलामात जाहिर होती हैं और आप शुगर के मरीज हैं तो आपने फौरी तौर पे सबसे पहले ग्लूकोमीटर पे अपने शुगर का लेवल चेक करना है। अगर आपकी शुगर का लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उन्होंने एक रूल रखा हुआ है जिसको 15/15 कहा जाता है, यानी 15/15 का एक रूल है, उसको फॉलो करना होता है। उनके मुताबिक हमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने होते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए इनटेक करने होते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हम लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी और ग्लूकोज का लेवल जल्दी हाई हो जाए। अब ये 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी तकरीबन बनती है। आप घर में कोई भी फ्रूट जूस, चाहे वो सेब का या माल्टे का, आप 1 या आधा ग्लास इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तकरीबन आप 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास जूसेस मौजूद नहीं है तो आप 3 से 4 चम्मच चीनी पानी के अंदर मिक्स करके आप उस पानी को पी सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज का पाउडर जो मार्केट में आता है, उसकी भी आप 3 से 4 चम्मच पानी के अंदर, हाफ ग्लास पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर 15 मिनट बाद दोबारा आपने रीचेक करनी है कि आपकी शुगर नॉर्मल लेवल पे आई है या नहीं आई। अगर अब भी आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो फिर आपने दोबारा 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना है और फिर 15 मिनट वेट करना है और फिर दोबारा रीचेक करनी है कि आपकी शुगर नॉर्मल लेवल पे आई है या नहीं आई। तो इस तरह से फिर आपकी शुगर की जो रेंज है वो नॉर्मल लेवल पे हो जाएगी। तो ये तो थी वीडियो कि शुगर का लेवल अचानक लो हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।